कृणाल द गोट कहाँ से पांड्या, भाई वीडियो बंद करके खेल जाओ, द 34-year-old IPL विनिंग चैंप। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं यार मैं एक बार जेन्युइनली मजाक सोचो चल रहा है क्या? क्यों नहीं। अरे भाई मैंने ट्विटर क्यों? पे ये चीज डाली थी कि क्यों? कौन कौन कर सकता है, एंड पता है मुझे लगा कि सिर्फ मैं ये सोच रहा हूँ, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट। तुम सबको ब्लॉक कर दूंगा मैं। कृणाल नहीं, पांड्या, बोला नहीं है। मैंने T20 आई स्टैट्स इनके नोट करे बिकॉज ही हैज प्लेड सब्सटैंशियल T20, 19 मैच इनने खेले हैं जहां पे इनकी 24 की एवरेज रही है, 130 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है। मतलब ऑब्वियसली एग्जैक्टली उस लेवल की स्टैट्स नहीं है, बट आई थिंक अगर वर्ल्ड कप में हम लोग जा रहे हैं, एक्सपीरियंस चाहिए। व्हाई नॉट टेक समवन जो कि एक्सपीरियंस्ड है। ऑफ लेट इनफैक्ट पिछले सीजन में एक वो बिग मैच प्लेयर निकल के आए थे, प्लस उनकी बैटिंग जो थी वो सिमिलर रोल था आरसीबी में भी कि लोअर डाउन दी ऑर्डर आपको आके बैटिंग करनी है। जो स्पिन उनने करके दिखाई है, मतलब सम टाइम स्पिन सम टाइम पेस, जिस टाइप की वो बॉलिंग कर रहे थे वो सरप्राइज कर सकते हैं भाई, बाउंसर डाल दे रहे थे भाई। लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं शायद उनको एज एन ऑप्शन शहबाज सुपर रखूंगा। मैं रख रहा हूं एक्सपीरियंस, ऑल्दो उनका फॉर्म आईपीएल के अलावा कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं रहा है, हाँ। बट वही एक्सपीरियंस जितना वो लेकर आते हैं बड़े मैच का, क्लच परफॉर्मेंसेस का, एंड जो वो प्रोफाइल लेके आ रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लेफ्ट आर्म स्पिन बट द अमाउंट ऑफ वेरिएशंस दैट ही हैज। ब्लॉक होल में बॉलिंग करनी उनको आती है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर सकते हैं, एंड बैटिंग उन्होंने लोअर ऑर्डर में प्रॉमिस ज्यादा दिखाया एज अपोज्ड टू शहबाज इन आईपीएल। तो हाँ, मैं उनके ऊपर रखूंगा, बट ही स्टिल अ बिग नो टू मी बिकॉज आई स्टिल बिलीव बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है कि आई नो अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे कि क्योंकि एक यंग टीम है एंड हमें फ्यूचर का सोचना चाहिए एंड किसी यंग खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए, वर्ल्ड कप के बाद सोचना। मैं भी वही कह रहा हूँ कि मुझे लगता है क्योंकि अभी वर्ल्ड कप है भाई, ये जीतना है। वर्ल्ड कप में नहीं बनानी हम लोग को फ्यूचर की टीम भाई, वर्ल्ड कप में जीतना है। ये वर्ल्ड कप हमें जीतना है कैसे भी कुछ भी करके, एंड अगर वो चीज करने में कृणाल पांड्या द एक्सपीरियंस प्लेयर, इफ ही इज हेल्पिंग डाउन द ऑर्डर, I genuinely think यहाँ पे मैं उनके ऊपर बैंक कर सकता हूँ। I mean, he had a better IPL than Shivam Dube also, guys. Obviously, and Rinku Singh. by far the better player in IPL last season. Just for his experience and जो profile के player है, even though वो भी left arm spinner ही है, हाँ, पर वही he is different from the other options that we discussed. Yeah. तो उनसे अभी मैं ऊपर रखूंगा, but अभी आने वाला ऑप्शन I think they are going to. ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं रियान पराग। There you have it. अब प्रॉब्लम ये है मेरे हिसाब से द आइडियल प्लेयर जिनको मतलब आंख मीच के मैं कह दूं कि हाँ यही रिप्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक भाई लोग मजाक उड़ाते हैं रियान पराग का, बट ही इज अ क्लास प्लेयर भाई, जो पोटेंशियल है ना उस आदमी का इट्स नेक्स्ट लेवल। उन्होंने रिसेंटली बड़ा कोशिश करी है क्या अपने आपको दिखाने के लिए मैं फिट हूँ, है स्टोरी वोरी डाली बैटिंग की, अच्छा, फिर बॉलिंग की भी स्टोरी डाल रहे हो, हाँ। दिखाने के लिए कि सर मैं वापस आ गया हूँ सिलेक्शन के लिए भाई, इफ ही इज फिट तो इट्स अ नो ब्रेनर। प्लस अगर वो आ जाते हैं, एक राइट हैंडेड बैटर है, एक राइट हैंडेड ऑफ स्पिनर है, तो वॉशिंगटन की जगह वो बॉलिंग सेम हो जाएगी, बैटिंग में परहैप्स यू कुड आर्ग्यू कि has more firepower also, and as a right hander 8 बैटर्स का स्प्लिट भी 4-4 हो जाएगा। मैंने इनके भी स्टैट्स नोट करे थे T20s में, तो जहां मैंने कृणाल पांड्या की बात करी कि थोड़ी लो स्ट्राइक रेट्स उन्होंने मारे, ऑल्दो ने T20s खेले बहुत पहले थे जब गेम थोड़ा टाइप का था। रियान पराग ने 143 मैचेस खेले T20s में, अगेन अ सीजन्ड प्लेयर जिनको आप कह सकते हैं। 30 की उनकी एवरेज रही है, विच इज आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर हिज, हाँ, लो डाउन दी ऑर्डर। 144 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है, इधर ही उन्होंने 48 विकेट्स भी लिए। बस बात ये है कि नाउ ही इज बैटिंग इन द नंबर 3 नंबर 4 स्पॉट। अभी अगर वो इंडिया से बैटिंग करेंगे परहैप्स उनको नीचे बैटिंग करनी होगी, ऑल्दो यू कुड आर्ग्यू वो आएंगे तभी जब दुबे निकलेंगे। हाँ, तो शायद आप नंबर 5 पे उनको फिक्स कर सकते हो, एंड नंबर 5 पे ही इज गुड इनफ भाई, स्काई तो सैक्रिफाइस कर लेंगे ना। आई थिंक नंबर 5 पे जो आदमी खेल रहा है वर्चुअली नंबर 4 पे ही खेल रहा है, हाँ, क्योंकि 2 ही तो बॉल है यार एक्स्ट्रा, तो ठीक है 2 बॉल कम मिल जाएगी, फिनिशिंग देख लेंगे हार्दिक और इनको अपने इनको ऊपर बैटिंग कर देंगे तो आई थिंक वहां पे उस तरीके से फिट हो सकते हैं, एंड स्पिन भाई है पोटेंशियल बनने का, हमने श्रीलंका गेम देखा था। मुझे तभी लगता है कि इफ ही इज फिट, मैंने यहाँ पे तभी मैं उनका नाम अभी मैंने एग्जैक्टली खोल के नहीं लिया क्योंकि आई स्टिल थिंक कि अभी तक क्लियरेंस नहीं आई उनकी कि वो फिट है नहीं है। अगर फिट है तब तो नंबर 1 प्लेयर दैट शुड बी इन द टीम as a replacement should be Riyan Parag. I agree. Plus he is also more of a batting all-rounder like Shivam Dube. हाँ, I mean आजकल शिवम दुबे उल्टा चल रहा है, थोड़ी बॉलिंग ज्यादा कर रहे हैं, बैटिंग में ना नहीं रहे, बट ही जो भी वॉशिंगटन की जगह पे आएगा ना, लेट्स मेक दिस वेरी क्लियर, वो वॉशिंगटन को रिप्लेस नहीं करने वाला है, वो दुबे को रिप्लेस करने वाला है। हाँ। तो वहां से आप मैच करके देखो कि वो बैटिंग के कंट्रीब्यूशन ऑन पेपर कितने लेकर। बट भाई वेरी एक्साइटिंग नहीं, नेक्स्ट नेम पे चलते हैं, नीतीश रेड्डी। हाँ, अब इनका कहना भाई, आई नो ऑब्वियसली एक स्पिन ऑलराउंडर को हम लोग एक पेस ऑलराउंडर से रिप्लेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली प्रोफाइल मैच नहीं हो रही, बट मतलब इफ देर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल, मुझे स्टिल लगता है कि नीतीश रेड्डी के ऊपर उतना ज्यादा बैंक कर नहीं सकते। फर्स्टली बिकॉज अभी हम लोग इंजरी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, डू वी रियली वांट टू रिप्लेस समवन हु इज इंजर्ड राइट नाउ विद समवन जो कि इंजरी प्रोन है ऑलरेडी। मतलब बुमराह का रिप्लेसमेंट ढूंढने गए हैं और मिला कौन है, कौन सा ऐसा कोई प्लेयर बताना इंजरी प्रोन बहुत ज्यादा।
भाई अभी तो नीतीश रेड्डी आ रहे हैं भाई दिमाग में एकदम से। हार्दिक पांड्या आ गए। हार्दिक वही ना, मतलब वी ऑलरेडी हैव प्लेयर्स जो कि थोड़े से अभी डाइसी सिचुएशन में है। प्लस मुझे मेन बात ये है कि दुबे को जब भी आप सेकंड हाफ में रिप्लेस करोगे, दुबे के साथ पता क्या हो रहा है, दुबे, हार्दिक, बुमराह, अर्शदीप, 4 पेसर होंगे एंड वरुण और अक्षर 2 स्पिनर, तो 6 बॉलर्स होंगे, उसमें से 4 पेसर होंगे। आगे जाके जब स्काई अगर कह रहे कि हम चेंज कर सकते हैं तो उसमें से दुबे हटेंगे तो 3 पेसर बचेंगे और 3 स्पिनर हो जाएंगे। तो वो तीसरा स्पिनर लाने का पॉइंट ही तब है जब कोई स्पिनिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन की जगह पर हो। एनकेआर से अगर आप रिप्लेस करोगे दुबे को तो वो एनीवे प्रोफाइल सेम रखेंगे, 4 पेसर और 2 स्पिनर, वो चेंज नहीं होने वाला। वही तभी मुझे लगता है कि इतना सेंस नहीं लगता यहाँ पर नीतीश रेड्डी को लाने का। एंड इधर वे अगर मैं फॉर्म के बेसिस भी देखूं, आई थिंक लास्ट सीजन में रियान पराग का सीजन वाज मच बेटर देन नीतीश रेड्डी। एंड रेड्डी ऑफ लेट मतलब भाई ही इज हार्डली, वो खेलते नहीं है, ये तो खिलाते हैं तो उनको देते नहीं है कुछ करने को नहीं मिलते। प्लस बैटिंग में भी मतलब भाई व्हेनेवर ही हैज गॉटन चांसेस वो निकल के नहीं आया। वो थोड़ा सा अनफेयर लगता है मेरे को, क्योंकि इतने गैप्स में उनको मौके मिल रहे हैं और बहुत ही एक थैंकलेस सिचुएशन में वो आते हैं कि नंबर 7 पर वो आ रहे हैं बैटिंग करने, यहाँ पे तोड़ना ही है पहली बॉल से, तो इतना हाई रिस्क गेम होता है कि वहां पे आउट हो ही सकते हैं। मतलब लास्ट मैच हम लोग देखे तो केएल राहुल के साथ अगर वो साझेदारी बन जाती है एंड तक एंड अच्छे खासे थोड़े से 20 रन और मिल जाते हैं। ऑल्दो शुभमन गिल ने कहा कि राहुल भी इज आल्सो नोन फॉर दिस भाई, क्या 10 साल घिसाई करी तब जाके इतना ट्रस्ट आया है। हाँ कह सकते हैं, तो 10 साल भी घिसाई करने के बाद अभी 2.5 साल पहले कुछ और हो गया था भाई। हाँ वही इसीलिए मतलब क्योंकि राहुल ने भी ऐसे बॉटल करा तो नीतीश रेड्डी को इतना तो दे सकते हैं। फेयर ना, बट भाई टेम्पलेट के हिसाब से सही नहीं बैठ रहे हैं। जो लास्ट नेम निकल के आ रहा है विपराज निगम, अगेन भाई यहाँ पे भी वही केस है कि सी उनके ऑफ द फील्ड इश्यूज इस टाइम पे चल रहे हैं, जिसके चलते हुए शायद उनको टीम के अंदर ना लिया जाए। मतलब हम इंडियन टीम की बात करें, शायद आईपीएल ही खेलने का मौका ना मिले उनको। तो आई थिंक इट्स अ इररिलेवेंट केस हो जाएगा इस टाइम पे। आजकल तो ट्रेंड भी चल रहा है इंस्टाग्राम पे, हर कोई मतलब इस प्लेयर की बात हो रही है तो इस प्लेयर का भी नाम लेके पोल खोल दूं भाई। मुझे तो लगता है सूनर और लेटर कुछ आ रहा है भाई, डेफेमेशन होना चाहिए भाई। दिस इज टू सीरियस ऑफ एन भाई। जब मैंने तो ये देखा है लोग सीएसके का नाम लेके, मतलब भाई अगर मैं जान के फ्रेंचाइज का नाम नहीं ले रहा है इसका, पर लोग सीएसके का ही बोल रहे हैं। मैं क्या करूं भाई, मैं आरसीबी फैन हूं इसलिए मैं नहीं कह रहा है, पर हरकतें तो आरसीबी प्लेयर्स ने करी है एक्चुअली, बट लोग सीएसके का नाम लेके कह रहे हैं। मुझे लगता है भाई एक वो पड़ा ना कि जबरदस्ती का, तो फिर मतलब ये इतना इजी होता है क्या क्राउड चेजिंग भाई? हाँ, डोंट यू हैव समथिंग बेटर डू इन योर लाइफ, गेट अ जॉब। बट विपराज निगम का अगेन भाई आई थिंक कि अगर वो फिट होते हैं तो शायद उनको देख सकते हैं। एक लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर है जो कि मतलब भाई हमने लास्ट टाइम कब देखे थे इंडियन टीम के अंदर। अगर वो आ जाते हैं तो एक नई वैरायटी लेके आएंगे टीम के अंदर। एंड वरुण चक्रवर्ती द मिस्ट्री स्पिनर एंड विपराज निगम जो कि एक लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर निकले के आएंगे, तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन। विपराज निगम 1 सेकंड, अगर तुम उस लॉजिक से कह रहे हो देन व्हाई नॉट अनुकूल रॉय? दोनों इनएक्सपीरियंस। विपराज निगम नीचे बैटिंग कर सकते हैं, आईपीएल में भी नीचे बैटिंग करते हैं। फिनिशिंग डिपार्टमेंट लास्ट सीजन, ऑल्दो एक ही सीजन हुआ उनको, तो मैं कुछ ज्यादा भाई एक लेग स्पिनर, एक इनएक्सपीरियंस लेग स्पिनर, लेग स्पिन सबसे मुश्किल होती है। जब पिटने पे आते हैं तो भाई ऐसा पिटते हैं ना। अगर सेमीफाइनल वानखेड़े वगैरह में हो रहा है या अहमदाबाद में हम चेस कर रहे हैं, सॉरी पहले बैटिंग कर रहे हैं और बाद में ड्यू पड़ रही है भाई, मुश्किल होने वाला है। जब आज के टाइम पे कुलदीप यादव ऐसे पिट सकते हैं जैसे भी लास्ट मैच पिटे हैं, तो फिर विपराज निगम क्या चीज है भाई? इट्स बेटर टू हैव, मतलब चहल नहीं खेला भाई पिछले वर्ल्ड कप में, वो आके वो बल्ले बल्ले करके मेडल जीत के निकल गए बेचारे, उनको उसके बाद से रखा ही नहीं। अजीत कह रहे हैं मैं कहाँ था टीम में, भूल ही गए थे कि है भी टीम के अंदर। तो भाई लेग स्पिन लेना इज ऑल्दो नो हेट टू द गाय, मतलब अगर फर्स्टली सही प्रूव होते हैं तो क्रिकेट में कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, बट ऐसे में आई वुड रादर गो विद समबडी लाइक कृणाल पांड्या। फेयर एनफ। तो अभी हमने जितने प्लेयर्स यूज करे हैं, अब मैं आपको इन हाउस वाला सोल्यूशन भी बताऊंगा, बट ये जो 6 प्लेयर हमने ये नाम लिए हैं, इसमें से तुम्हें सबसे लाइकली रियान पराग लग रहा है? आई थिंक द आइडियल फिट शुड बी रियान पराग। सेकंड पे कृणाल पांड्या, गिवन द ऑप्शंस, यस। एंड थर्ड पे अगर हमें रखना है तो शहबाज अहमद, क्योंकि वो सिलेक्ट हुए हैं अभी रिसेंटली, तो मे बी मेक सेंस, प्लस एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं जो कि विपराज और अनुकूल नहीं लेकर आएंगे। मेरे भी एग्जैक्टली सेम ही रैंकिंग बैठ रही है भाई। आप लोग बताना कि आपकी क्या रैंकिंग बैठ रही है, आप क्या चाहते हो कौन रिप्लेस करे अगर हमें जरूरत पड़ती है। बट एक सोल्यूशन जो मुझे अगेन भाई ट्विटर पे हमारे ही किसी फॉलोअर ने नीचे लिख के दिया था, मुझे लगा भाई क्या आपका नाम गौतम गंभीर है? क्या रियल आईडी से गौतम गंभीर रियल आईडी से आओ, पर उन्होंने बोला कि हर्षित राणा कैन प्ले एज एन ऑलराउंडर एट नंबर 8, एंड उसके चलते क्योंकि 2 पेसर हमारे पास ऑलरेडी हो जाएंगे, हर्षित राणा, बुमराह एंड थर्ड पेसर एज हार्दिक पांड्या, तो हमें अर्शदीप सिंह की उस स्पेसिफिक मैच में जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वी कैन ब्रिंग इन समवन लाइक कुलदीप यादव। अल्टीमेटली अर्शदीप की बलि चढ़ी है, कुलदीप और अर्शदीप में से कोई एक ही बंदा बनेगा। अब पता नहीं, पर इसमें भाई इट्स नाइस भाई। आई डोंट थिंक हर्षित राणा इज अ गुड इनफ बैटर राइट नाउ टू बी टर्म्ड एज अ नंबर 8 इन T20s. ODI is a different gravy.
T20s में आपको एक प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन चाहिए होता है भाई नंबर 8 पे। हाँ, मतलब यू वांट टू बैंक ऑन समवन जो कि आपको श्योर शॉट पता है कि ये मार के देगा आपको। ये नहीं कि हम लोग हर्षित राणा से भी क्या ओडीआईज में भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा हाँ मतलब धीरे धीरे आएंगे परफॉर्मेंसेस, धीरे धीरे मारना स्टार्ट करेंगे। अब वो अगर T20s में प्रेशर सिचुएशन है और आपको लंबे छक्के मारने स्ट्राइक रेट से खेलना है, क्या हर्षित राणा इज द आइडियल गाय राइट? मेरे ख्याल से दीपदास गुप्ता जी ने कहा था, किसने कहा था, एक बड़ी अच्छी बात कही थी, आप लोग भी जरा सोचना इसके बारे में। उन्होंने ये कहा था कि एक बैटर जो है अच्छी बैटिंग, अच्छे शॉट लगा देता है, दम है तो छक्के मार देता है, वो एक बात है, बट द वे ही कैरीज हिमसेल्फ ऑन द पिच और गेम की अंडरस्टैंडिंग एज अ बैटर, वो आपको ऐसी नहीं आती है। वो आपको एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आती है। नेचुरल हिटिंग एबिलिटी आपके अंदर हो सकती है, उसको आप थोड़ा सा रिफाइन करके और अपना अच्छा बना सकते हो। एंड आई थिंक हर्षित राणा के लिए वो एग्जैक्टली एप्लीकेबल है। उनकी पावर हिटिंग एबिलिटी है उनके पास, उन्हें 100 भी मार रखी है डोमेस्टिक में, कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर। उन्होंने वो केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप भी खड़ी करी थी, बट वो चीज होना वर्सेस समथिंग लाइक मैं रनिंग बिटवीन द विकेट्स कैसे कर रहा हूँ, मुझे कॉल कब लेनी है, क्या मैं गलत कॉल लेकर रन तो नहीं कर रहा? अगर सामने कोई प्लेयर है तो क्या मुझे उनको स्ट्राइक देनी चाहिए, जो कि मुझे हर्षित राणा के गेम में थोड़ा सा भी एक फ्लॉ नजर आया कि जब सामने एक बैटर होता है तो एट टाइम्स वो अपने ऊपर इतना विश्वास रखते हैं कि सामने वाले को स्ट्राइक नहीं देते। सेम थिंग हैपेंड विद अभिषेक शर्मा एंड हर्षित राणा इन दी ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जो आई थिंक पहला या दूसरा ओडीआई था जिसमें अभिषेक ने रन मारे थे। तो हर्षित राणा के अंदर वो बैटिंग सेंस और कैरिंग हिमसेल्फ एज अ बैटर वाली जो चीज है ना, वो हो जाएगी डेवलप, वो प्रैक्टिस हो जाएगा, पर अभी नहीं है। मतलब तभी हम कह रहे हैं कि अभी आप मौके दो ताकि 27 वर्ल्ड कप के लिए जाके वो रेडी हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये गौतम गंभीर जी ने हमें ट्वीट करके बोला है, उनको रियल आईडी से पकड़ो कोई। बाकी भाई नाम तो एक्चुअली में और काफी सारे थे, लोग स्वप्निल सिंह का भी नाम ले रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी मतलब जरूर आरसीबी तुम तो हो तो मैंने सोचा मैं नाम ऐड कर दूं, बट फिर मुझे लगा सुनील नारायण को भी ऐड कर देते भाई। आई वोंट बी मीटिंग द एलिगेशंस देन, एंड दैट इज मैंने सिर्फ कृणाल पांड्या का नाम रखा है आरसीबी से। बट अगेन भाई आप लोग बताना आप क्या चाहते हो, कौन रिप्लेस करे।